रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। इन चारों में से तुम्हारा ऑरा या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, आइए जानते हैं इन कुछ टिप्स की मदद से। और आज हम इनके ऑरा के बारे में तो जानेंगे कि इनके में क्या खासियत है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि 3 टाइप के होते हैं। इसमें हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी जानेंगे और वीकनेस भी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये ऑरा, रेड ऑरा के लोग बहुत ही ज़्यादा, रेड ऑरा के लोग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, चाहे वो बॉक्सिंग का, रेसिंग का, स्टडी का, किसी भी चीज़ का। अगर तुम्हें मतलब ये नहीं कि ये एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग में रस्सी बांध के उसके ऊपर से चले, मतलब इन्हें किसी चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत मज़ेदार लगता है। और इनके मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बस तुम ये बोल दो कि ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, फिर देखना इनका जादू। अब बात करते हैं इनके वीकनेस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट नेचर के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंस होते हैं। अगर इनको एक बार भी फेल हो गए तो इनके ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है वहीं पे। करता है येलो ऑरा। हर एक ग्रुप या मेंबर में ये येलो ऑरा तो होता ही है, जो लोग बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, बस अपनी बोले जाते हैं, चाहे सामने वाले को अपनी बात समझ आए या फिर ना आए, वो बस बोलते ही रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी बातें शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोगों को येलो ऑरा कहा जाता है, जिनके ब्लडों में बातें बहती रहती है, तुरंत बातें बना लेते हैं कि इस इंसान से क्या बातें करनी है। और ये बहुत ज़्यादा फनी टाइप के होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन तुरंत चेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप के होते हैं ये येलो ऑरा वाले। और इनको नई जगह पर एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। करते हैं इनकी वीकनेस के बारे में। तो इन लोग में एक वीकनेस है कि ये लोग जब भी सोचते हैं एक आइडिया के बारे में, तो इनके दिमाग में 10 आइडिया आ जाते हैं और उन 10 आइडिया से ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से 5 आइडिया पे वर्क करते हैं, पर किसी भी आइडिया पे वर्क फिनिश नहीं कर पाते। और ये इतनी बोलते जाते हैं कि कभी कभी तो कोई बोर भी हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन ऑरा की। ये एक ऐसा हो रहा है कि ये दुनिया से ही अलग है। जैसे कि आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर ये लोग फ्री में लोगों की मदद करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। और ये जल्दी इमोशनल नहीं होते और ये बिग बॉस जैसे शोज नहीं देखते, क्योंकि इन लोग को ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और अगर 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये उसे रुकवाने जाते हैं, ना कि वहाँ पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। इन लोग के लिए ओपिनियन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन से बहुत प्रभावित होते हैं। और इनके अच्छे व्यवहार की वजह से लोग इन्हें बहुत भी ज़्यादा तंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी डालता है, जिससे कि अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। ब्लू ऑरा, जो कि एक ऐसा ऑरा है कि इसमें लोग कंफ्यूज नहीं होते, किसी एक गोल के बारे में सोच लेते हैं तो वो उन्हें करना ही रहता है। और इनका मोटिवेशन यही है कि तुम जो गोल कर रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। बस इतना बोल दो है ना तुम, फिर इनकी लाइफ में कुछ साल बाद देखना ये उस चीज़ से भी ऊपर चल जाएंगे। इन लोग को अपनी बेइज्जती जरा सी भी सहन नहीं होती। जैसे ही अगर किसी ने कुछ किया तुरंत वहीं पे। और इनका IQ लेवल बहुत तेज होता है, जैसे कि ये अगर कोई आइडिया सोचता है ना तो तुरंत आ जाता है। जैसे किसी भी आइडिया के बारे में अगर ये सोचेंगे तो तुरंत इंस्टेंटली उनके माइंड में आ जाएगा। और इनकी वीकनेस है कि इनको चीज़ें की डिटेल में घुसना बहुत पसंद है, जिससे कि ज़्यादा ही डिटेल में घुस जाते हैं और वहीं पर जाके ये फंस जाते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि अपना ऑरा कैसे फाइंड करें। मैं तुमसे 4 क्वेश्चन अब पूछने वाला हूँ और जिनमें से मैं 7 क्वेश्चन पूछूंगा और 4 ऑप्शन भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, अगर तुम कोई भी बाहरी भरी सभा में इंसल्ट करेगा तो तुम क्या करोगे? उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे, उसको मजाक में लोगे, इग्नोर करोगे, या फिर लॉजिकली सोचोगे कि क्या ये बात सही है? इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करके नोट कर लेना। उसके बाद अगर तुम 10 लाख की लॉटरी जीत जाते हो तो तुम उस पैसे से क्या चीज़ करोगे? पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या फिर अपनी
पार्टी करोगे धूमधाम से, खूब बड़ी पार्टी अगर तुम 10 लाख जीतते हो, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स की मदद करोगे, या फिर तुम ऑप्शन डी चूज करोगे जो कि यार तुम उस पैसों से रिसर्च करोगे। तो इसका भी कोई एक ऑप्शन लेके जल्दी से नोट कर लो कहीं पे। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी तुम किसी टीम के साथ खेलते हो तो तुम्हारा उसमें क्या रिएक्शन होता है, तुम्हारा बिहेवियर क्या होता है? लीड करते हो, तुम टीम को लीड करते हो, आइडिया देते हो टीम को कि कैसे खेलना है, या फिर ऑप्शन सी चुपचाप काम करते हो, जो तुम्हारा काम है वो चुपचाप तुम करते हो, या फिर अकेले काम करना पसंद करते हो, अलोन। उसके बाद तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, तुम्हारे दो दोस्त का झगड़ा हो रहा है तो तुम उसमें क्या रिस्पॉन्ड करोगे? किसी एक दोस्त की सपोर्ट करोगे, या फिर ऑप्शन बी एक दोस्त की सपोर्ट करोगे, या फिर ऑप्शन बी चिल करोगे, या फिर सी वहीं पे चुपचाप खड़े रहोगे, या फिर समझोगे दोनों लोग को कि वो किस लिए झगड़ रहा है, कौन सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जब तुम फ्री होते हो तो तुम्हें उसमें क्या करना पसंद है? वर्क ऑन योर गोल, जो तुम्हारा फ्यूचर का गोल है उसके ऊपर वर्क करना, या फिर एंजॉय, तुम्हें उस फ्री टाइम में एंजॉय करना, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर ऑप्शन डी नई चीज़ें सीखना। इसमें से भी एक ऑप्शन लिख लो। और उसके बाद 6th पे जाओ। तुम्हें अगर घूमने जाना हो तो तुम कहाँ जाओगे? एडवेंचर की ट्रिप पे कहीं, या फिर ऑप्शन बी तुम गोवा जाओगे, या फिर ऑप्शन सी किसी हिल स्टेशन पे जाओगे यानी माउंटेन पे, या ऑप्शन डी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओगे, किसी ऐतिहासिक जगह पे। फिर 7th क्वेश्चन है, तुम्हारे सबसे बड़ा गोल क्या है? मनी और पावर, अपने पास पैसा रखना और पावर रखना, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करना, या फिर अपनी लाइफ फैमिली के साथ बिताना, या फिर हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए तुम्हें। अब अगर तुम्हारा जवाब अपना जवाब जानने के लिए कि तुम कौन सा हो रहा है तुम्हारा, अगर तुमने ऑप्शन ए चूज़ किया ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन ए चूज़ किया यानी 4 से ज़्यादा, तुम्हारा ऑरा रेड है। तुमने ऑप्शन बी चूज़ किया ज़्यादा क्वेश्चन में तो तुम्हारा ऑरा जो है वो येलो है। ऑप्शन सी चूज़ किया है अगर ज़्यादा क्वेश्चंस में तो तुम्हारा ऑरा जो है वो ग्रीन है। ऑप्शन डी चूज़ किया है तो तुम्हारा ऑरा है ब्लू।